अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। कैसे हैं आप सब लोग। और चलें जी, व्लॉग स्टार्ट मैंने आज किया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। सीन कुछ ऐसा है कि आज आई हुई थी हबीबा की फ्रेंड, बच्ची उसका नाम है इज़ाबेला। बड़ी प्यारी बच्ची है, अमेरिकन है, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली की बच्ची है। मतलब होते हैं ना कि जो प्रॉपर फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी वालदा बहुत अच्छी हैं, मेरी दोस्त हैं। और दोस्त इन द सेंस के बच्चों की वजह से। और फिर इनके जो फादर हैं वो भी काम करते हैं। मतलब वो एक अमेरिका में एक अमूमन सिस्टम है ना कि माएँ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रह रही होती हैं या फिर बाप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रह रहे होते हैं, डिवोर्स्ड होते हैं ये वो। तो ये प्रॉपर एक शरीफ फैमिली है जिनकी ग्रैंड माँ भी हैं और वो ग्रैंड माँ भी मुझे जानती हैं। तो मुझे इस बच्ची के आने पे कभी भी एतराज़ नहीं हुआ। बहुत अच्छी बच्ची है और हमेशा जो है ना ये सलीके के साथ ही आती है, रहती है। और मैं इन बच्चों को लेकर आ गई थी यहाँ पे। इनको चाहिए था स्मूदी, इन्होंने पीनी थी। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जहाँ पे भी बच्चे के वहाँ लेके जाओ, इस तरह अच्छा लगेगा बच्चों को भी ना। हमने कहा जी चले, सही है। हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक नया स्पॉट बना हुआ है, ट्रॉपिकल कैफ़े। ट्रॉपिकल पता नहीं, हाँ कैफ़े के नाम से ये शायद। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, और ये स्मूदीज़ वगैरह सारी। वहाँ से होके फिर मैं फ़हद को ले आई थी वॉलमार्ट में, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कटर पे मुझे इसके बाल कटवाने थे। दूसरी मुझे मैंने ग्रेट लिप्स जाना था, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। एक और यहाँ पे हमारे सलोन है, वहाँ पे जाना था, वहाँ पे भी नहीं मिली। तो फिर मैं इसको यहीं पे ले आई। तो उन्होंने हमें 5 मिनट का वेट टाइम था और बाल काट दिए। मज़े की बात यह है कि ये जो बुज़ुर्ग खातून बैठी हुई थी ना फ़हद के साथ अभी, ये हमसे बातें कर रही थी, बहुत अच्छी थी। और वो 86 ईयर्स ओल्ड थी, 86 साल उनकी उम्र थी। और वो बातें कर रही थी सारा कुछ। तो वो माशाल्लाह से काफ़ी टॉकेटिव थी। मतलब जाने वाली ना, घुल मिल जाने वाली काफ़ी वो थी खातून। तो वो यही कह रही थी मुझसे बात करते हुए, बता रही थी, कहती कि मेरे 3 बच्चे हैं। और मेरे 2 बच्चे तो उनके, एक मिशिगन में था और एक टेनेसी में था। देखिए जो उनका बेटा यहीं पे रहता है और जॉब करता है, वो कह रही है 2 साल हो गए मुझे मिलने नहीं आया। यार मैं मतलब सोच रही थी कि मैंने कहा मैं क्या कहूँ, अल्लाह पाक रहम फरमाए कि ये औलादें समटाइम्स क्या हो जाती हैं। मतलब एक ही शहर में रहते हुए 2 साल से कह रही हैं कि मुझे मिलने के लिए नहीं आया। तो खैर ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना डिस्टर्बिंग भी होती हैं इंसान के लिए, सोचना कि जिस औलाद के लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं, वो कैसे अपने मज़े से आपको जब भी चाहे वो डिच कर सकते हैं। भाई यहाँ पे पता नहीं, हर किसी की अपनी एक कहने की वो होती है। कई दफ़ा माँ बाप की भी गलतियाँ होती हैं, औलाद की भी होती हैं। लेकिन जो भी है, माँ बाप को भी चाहिए औलाद को इस हद तक ख़वार ना कर दें कि वो अपने सगे रिश्तों से बज़न हो जाए और उनसे मिलना या बात करना ही छोड़ दें। और औलाद को भी चाहिए कि वो ख्याल करे कि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से जो यहाँ तक पहुँचाया, वो सारी चीज़ों के को ज़हन में रखते हुए। बस यही यार, बड़े बुरे हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब तो पाकिस्तान में भी बड़ी आग लगी पड़ी है, लोगों को ऐसी अपनी मर्जियाँ चला रहे हैं। तो अब देखें ना, जैसे अब मेरी वीडियो भी देखते हैं, हम बच्चों को हर जगह पे साथ साथ लिए लिए फिर रहे हैं, चीज़ें इनके लिए कर रहे हैं, इनको दिला रहे हैं, कर रहे हैं ये वो। तब ये बच्चे कल को बड़े हो के अगर बात नहीं सुनते हैं या नहीं करते हैं, तो हम इनका क्या कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे लिए पूरी यही हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इनके साथ ऐसे तरीके से रहें कि ये हमारी भी कदर करें और हम भी इनकी करें। तो खैर जी, घर वापसी पर हमने ले लिया था एक चीज़ पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल तो कोई भी नहीं खाता है। जिसको देखो वो कोई प्याज निकाल के फेंक रहा है, कोई ऑलिव निकाल के फेंक रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चीज़ पिज़्ज़ा का ही होता है। वो मैंने किन के लिए ले लिया था, लार्ज साइज़। और पिज़्ज़ा हट पे ही हम लोग गए थे। और अब तो हर चीज़ के प्राइस बढ़ गए हैं, जैसा कि सबको ही पता है। तो ये था जी लार्ज पिज़्ज़ा। और ये बच्चों ने माशाल्लाह से खा लिया था। मैंने भी एक आधा पीस चख ही लिया था और टेस्टी था, अच्छा था। लेकिन अच्छा, अब ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेरा थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। मुझे इतनी ज़्यादा ये चीज़ वाली चीज़ें पसंद नहीं है। मैं हूँ थोड़ा सा गोश्तखोर इंसान, तो मुझे थोड़ा सा सब्जियां हो, मीट लगा हो तो कोई वो सही है। ये बच्चे खाते हैं चीज़ पिज़्ज़ा। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना भी। हाँ, ये मैंने देखें जी, चने की दाल जो है ना, ये मैंने भिगोई, रात को भिगो दी थी। और मैं शान का जो चने की दाल का पैकेट है वो लेकर आई थी। बहुत साफ़ दाल थी, कोई कंकर नहीं था, कोई मट्टी नहीं थी, बहुत साफ़ थी।
और लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको धो के भिगोया था और अब मैं इसको पानी डाल के जो है ना देगची में चढ़ा रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या इसके लिए वो अपना इंस्टेंट पॉट निकालूं, तो बेहतर यही है कि मैं इस पर चढ़ा देती हूँ। और ये मेरा कैसे टर्न आउट हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। अच्छा जी, ये जो स्मूदी हबीबा ने ली थी मैंगो वाली, वो इसने पूरी नहीं पी थी, तो आधी इसने मुझे दे दी थी। बच्चे वगैरह खा के चले गए थे अपना प्ले करने के लिए, तो यहाँ मैं बर्तन समेट रही थी। अच्छा जी, बच्चों ने तो खा लिया था पिज़्ज़ा, तो लेकिन अभी मुझे खाना बनाना था जो प्रॉपर खाना होता है, क्योंकि हम देसी जो है ना, हमारा ये पिज़्ज़ा सैंडविच इनसे गुजारा नहीं होता। हमें प्रॉपर रोटी चावल ये चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ मैं उबाल रही थी चने की दाल, जो बाद में बन गई थी मेरे गले का ढोल, वो भी आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी जी आलू और गोश्त का सालन जो शोरबे वाला होता है। और फाइनली ये नरम वाली मिर्चें मुझे मिल गई, मैं बड़ी खुश हूँ भाई। वरना यहाँ पे ना अमूमन वो सिरानो पेपर मिलती हैं या हेलोपिनो मिलती हैं वो वाली, और हेलोपिनो तो आपको पता है वो टोटली डिफरेंट होती है, मोटी वाली मिर्चें। और जो सिरानो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिर्चें, मतलब तेज़ हीट वाली होती, तीखी मिर्च बहुत तेज़। ये जो है ना, ये इतनी मज़े वाली मिर्चें, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तान में जब खाना बनता है तो घर वाले यही वाली मिर्चें डालते हैं, नरम वाली। इससे खाने में खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और ये तीखी नहीं होती है। तो फाइनली मुझे ये पैकेट मिल गया तो मैं ले आई थी। तो यहाँ मैं अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर मैंने मसाले और सब कुछ डाल के जो है गोश्त को थोड़ा भून लिया था, और अब मैं इसको रख रही थी प्रेशर के ऊपर। यार, इंस्टेंट पॉट ने ना मेरी लाइफ बड़ी ईजी कर दी है। बहुत मुझे इससे सुकून हो गया ये कि जब आप हांडी में गोश्त चढ़ाते हैं, अपनी अपनी सोच है, खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है। वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो एक तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। दूसरा ये होता है कि सम टाइम्स गोश्त थोड़ा सा ना काला पड़ जाता है, पका पका के सालन का रंग ऐसा हो जाता है। मुझे वो सालन नहीं मेरी बनती उससे, तो मुझे ये थोड़ा खिलते हुए रंग का सालन जो है ना पसंद आता है, और बड़ी जल्दी बन जाता है। अब यकीन करें, मैंने इस गोश्त को बामुश्किल 12 मिनट का प्रेशर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल के फिर इसको 5 मिनट के लिए रखा था। तो समझे कि 20 मिनट में आपका आलू गोश्त तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप भुनाई के भी 5 मिनट डाल लें तो चलो 20-22 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कि बड़ी जल्दी से खाना बन जाता है और बहुत अच्छा भी बनता है, नरम हो जाता है सब कुछ। अच्छा, आलू भी ना, आलूओं के अंदर भी मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, इकसाम होती हैं। कई आलू इतने सख्त होते हैं कि वो गलने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो फिर बाज़ दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि आप आलू, अगर आप हंडिया में बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं, तो उसका आसान तरीका ये कि आप आलू थोड़ी सी हल्दी डाल के और 1-2 चुटकी नमक डाल के अलग से बॉयल कर लें। फिर उस बॉयल आलू के अंदर थोड़ी सी कसर रहती हो ना, जिस तरह 2% 3%, फिर उसको सालन में डाल के आप दम वगैरह पे रख दें, ताकि सारे मसाले भी उसके अंदर आ जाएंगे, आलूओं में जायका आ जाएगा और वो और ज़्यादा गल जाएंगे। कई तो आलू ऐसे होते हैं और कई जो है वो नॉर्मली गल जाते हैं। तो इंस्टेंट पॉट में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं पानी डाल के हल्का सा, ये देखें शोरबे के साथ मैंने आलू डाल दिए और ये माशाल्लाह 5 मिनट में खुद ही गल जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो बस ये खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं ना, इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं किचन में क्या ढूँढ रही हूँ। अच्छा, हमने तो फ्रिज ये बाहर ही रख दी हैं मैं सारे। तो अब ये होता है कि ज़रा अगर मुझे सैलड बनाना है, ये वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमने बाहर ही रखी हुई हैं फ्रिज के अंदर, तो फिर मुझे गराज में आना पड़ता है, क्योंकि अंदर जगह कम पड़ रही थी। ऑब्वियसली घर में इतनी जगह तो नहीं होती कि आप फ्रिज रखी जाए। बस ऐसे ही है, हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है, एक तरीका कार होता है, और मेरे ख्याल में कि वक्त के साथ साथ ना हम सब लोग एडजस्ट कर जाते हैं उसके साथ। अब अमेरिका में रहने के बाद इतना टाइम हो गया है, आप यकीन करें कि इंसान इतना ज़्यादा ना काफ़ी हद तक मुझे लगता है कंफ्यूज भी हो जाता है। एक तरफ आपको अपना वतन याद आ रहा होता है, आपकी फैमिलीज़ होती हैं उधर, आपके पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, जिनके यहाँ है उनको भी याद आ रहा होता है, क्योंकि उनको वहाँ का फूड याद आ रहा होता है। हम कपड़े वहाँ के पहनते रहते हैं, तो हम अमेरिका में या बरतानिया में जहाँ भी। लेकिन जब आप फिर यहाँ की सहूलतें चीज़ें देखते हैं, तो आप इतने कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती है कि हम यहीं पे रहें या पीछे मूव कर जाएं अपनी फैमिलीज़ में, क्योंकि बच्चों को भी एक सोशल लाइफ चाहिए उम्र के साथ साथ। अब बच्चे हमारे गोरों के साथ तो नहीं एडजस्टमेंट कर सकते, और यहाँ पे जहाँ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे देसी फैमिली ज़्यादा हैं, तो जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं और मेरी वीडियो देखेंगे वो शायद मेरी इस बात को समझ सकें और इससे इत्तफाक कर सकें
कि हमारे जो यहाँ पे देसी है ना यार, उनका अपना ही कोई वक्र ही एटीट्यूड चल रहा है, कसम खुदा की, मतलब समझ से बाहर है भाई। हम भी आपकी तरह ही यहाँ पे आए हुए हैं। शायद हमारी नेचर ऐसी होती है कि थोड़े से हम फ्रेंडली होते हैं या मोहब्बत से बात करने वाले होते हैं, दूसरा अपना ही किसी वो उसमें चल रहा होता है, सिस्टम में। तो आप कभी मार्केट जाए ना, तो आपके पास से कोई इंडियन पाकिस्तानी गुजरेंगे, अच्छा वो आपको देखेंगे बड़े गौर से, लेकिन आप उनको स्माइल भी करेंगे तो हम ऐसे हल्की सी ना ऐसे स्माइल करके तो आगे निकल जाएंगे। गोरे आपको देख के फिर भी बात कर लेंगे। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमारे लोग जो है ना वो बड़े डिफरेंट है इस मामले में, थोड़े से पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जो भी है वो ऐसे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, ऐसे बड़े वो बनावटी जिसे कहना चाहिए ना, वो बनावटी टाइप होते हैं। बहुत होते भी हैं अच्छे, लेकिन वो ज़रा तादाद कम ही है। तो खैर जी, ये बातें होती हैं कि पाकिस्तान क्यों लोग मिस करते हैं, या इंडिया के लोग जो कहते हैं कि हाय हमें अपना वतन याद आता है, वो इस वजह से आता है कि वहाँ पे आप अगर दुकान पे भी सामान लेने जा रहे हैं ना, तो वो आपसे 2 घड़ी खड़े होकर सुकून से बात कर लेंगे। यहाँ तो कोई किसी के पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, आप खुद ही बस लगे रहें आपस में तो ज़्यादा अच्छा है। खैर जी, ये सारी बातें तो होती रहती हैं। मुझे खाने का शौक़ है, इस तरीके से मैं रोटी के टुकड़े करके और उसमें सालन डाल के खाती, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ये इस तरह से कभी भी नहीं खाते, वो बड़ी नफासत के साथ खाने वाले इंसान है। मैं थोड़ा सा पेंडू बच्चा हूँ इस घर के अंदर। लो जी, हमने मंगाई थी, हम आइसक्रीम लेकर आए थे और ये बड़ी मज़ेदार थी, रोस्टेड आलमंड्स की, बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी। पाकिस्तान में हम खाते थे ना वॉल्स की कॉर्नेटो, ये उसी की शक्ल की है बिल्कुल। खैर खाना वाना खाया, मज़ा आया, सब बातें बातें हुई। और जो चने मैंने आपको बताए थे, वो चने मैंने दोबारा, चने की दाल जो थी वो मैंने इंस्टेंट पॉट में भी डाल के उसको गलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गली भाई। वो पता नहीं उन्होंने पत्थर पैक किए में क्या है उसके अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।